हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अमेजिंग वीडियो। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। ये कहानी है 1 साल पहले की। अक्षित की अब स्कूलिंग की पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी। अब उसे आगे की पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाना था। उसे अपने आगे की इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए बैंगलोर जाना पड़ रहा था और बैंगलोर में जाते ही उसे रहने का इंतज़ाम करना था। रहने के लिए उसने एक 1 BHK का रूम लिया जो कि एक फार्म हाउस में था। उस फार्म हाउस में बहुत ढेर सारे रूम थे और उसके पीछे ही ओनर रहता था और वो फार्म हाउस जंगल के बीचों बीच था। और उस फार्म हाउस के रूम में जितने भी लोग रहते थे वो सब एक ही कॉलेज के थे और सारे उसी कॉलेज के स्टूडेंट थे और सारे लोग काफ़ी अच्छे तरीके से एक साथ रहते थे, एंजॉय करते थे और जब उनका मन किया तो जंगल में घूमने भी चले जाते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कॉलेज के एग्ज़ाम्स का टाइम आ जाता है। क्योंकि कॉलेज में एग्ज़ाम्स होने वाले थे इसीलिए सारे लोग पढ़ाई में बिजी थे। जो अक्षित था वो अक्सर एग्ज़ाम के टाइम में ग्रुप स्टडी करता था। उनके अपने घर थे लेकिन वो घर इस अक्षित के घर से काफ़ी दूर थे, इसलिए जब इन लोग ग्रुप स्टडी करने के लिए आते थे तो वो अक्षित के ही घर पे रुक जाते थे। यानी 2-3 दिन ऐसे ही अक्षित के ही घर पर रहा करते थे। और अक्षित के घर से कॉलेज काफ़ी पास था, इस जंगल के बीच में होता है जिसकी वजह से वहाँ ऑनलाइन डिलीवरी होना पॉसिबल नहीं होता है। ट्यूटर भी पे जाते हैं अपना सामान लाने के लिए। बाकी जो 3 फ्रेंड बचते हैं अब वो बोर होने लगते हैं और उनका फ्रेंड भी वही होता है जो कि लो फील कर रहा होता है, जिसका भी रिसेंटली में झगड़ा हुआ होता है अपनी गर्लफ्रेंड से। तो इन लोग डिसाइड करते हैं कि तब तक के लिए टाइम पास करने के लिए, जब तक इनके फ्रेंड आते हैं तब तक ये एक गेम खेलेंगे। क्योंकि ये सारे दोस्त होते हैं तो जब भी ये सब मिलते थे साथ में, जब ग्रुप स्टडीज़ करने के लिए या घूमने के लिए वगैरह, तो इन लोग का मेन मोटिव होता था कि ये हमेशा ऐसी जगह एक्सप्लोर करने जाते थे जो कि हॉन्टेड होती थी। यानी जहाँ मना होता था कि यहाँ पर मत जाओ, यहाँ पे ना ट्रैवल करो, यहाँ पे कुछ है ऐसा वैसा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वगैरह, वहाँ पे ये ज़रूर जाते थे देखने के लिए। लेकिन इन्होंने आज तक जहाँ जहाँ एक्सप्लोर किया था इन्हें आज तक ऐसी कोई एक्टिविटीज़ मिली नहीं थी और इन्हें बड़ा एक्साइटमेंट होता था ये जानने के लिए कि क्या सच में वहाँ पे ऐसा कुछ है या नहीं है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि इन लोग टेरेस पे जाएंगे क्योंकि काफ़ी अच्छी हवा चल रही हुई होती है और आसपास काफ़ी ज़्यादा पेड़ होते हैं क्योंकि वो जंगल एरिया होता है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये टेरेस पे जाएंगे, वहीं पे ये गेम खेलेंगे। इन्होंने गेम खेलना स्टार्ट ही किया था कि देखते हैं कि इतने में इनके दोनों फ्रेंड जो सामान लेने के लिए गए होते हैं पार्टी का, वो आ चुके होते हैं। तो जब वो दोनों फ्रेंड वापस आ जाते हैं तो ये सारे लोग मिलते हैं। फिर इन लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग टेरेस पे ही अपना सारी पार्टी वार्टी करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम हुआ होता है और इनका मन होता है कि रूम में नहीं, ये टेरेस पे ही अपनी सारी पार्टी करें। और अब लगभग टाइम 11-11:30 का हो चुका होता है, यानी कि अंधेरा होने लगता है। तो फिर इन लोग नॉर्मल ऐसे पार्टी वार्टी कर रहे होते हैं कि इन लोग डिसाइड करते हैं कि ऐसे तो मज़ा नहीं आ रहा है, चलो हम लोग चलते हैं जंगल के अंदर कुछ हॉन्टेड प्लेसेस को विज़िट करते हैं जिससे कि और भी ज़्यादा मज़ा आए। तभी उनके जो 2 दोस्त होते हैं जो पार्टी का सामान वगैरह लाने गए होते हैं वो बताते हैं कि जब वो जंगल में जा रहे थे तो उन्होंने एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ देखा था जो कि इन्हें थोड़ा हॉरर वाली फीलिंग दे रहा था क्योंकि रात थी और वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और देखने से लग रहा था कि वो पेड़ काफ़ी ज़्यादा पुराना है। तो इन लोग डिसाइड करते हैं कि ठीक है, मतलब ये सब पार्टी वाला मतलब खा चुके हैं, अब ये लोग जाएंगे जंगल में उस पेड़ के पास विजिट करने के लिए। तो ये 5 फ्रेंड जैसा कि डिसाइड किए होते हैं ये अपना जंगल में जाना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये लोग जंगल में जाते ही रहते हैं कि इतनी देर में इमली के पेड़ के पास पहुंचते ही हैं, तब तक लगभग 12-1 बज चुके होते हैं। अब ये लोग इमली के पेड़ के पास पहुंचते हैं, उसे देखते हैं, इन्हें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, फ़ोटो वगैरह लेते हैं और बताते हैं कि हाँ सच में ये प्लेस तो काफ़ी ज़्यादा हॉरेबल लग रहा है। जैसे इन लोग थोड़ा रेस्ट करने के लिए वहाँ पे बैठे होते हैं क्योंकि वो जो पेड़ होता है वो काफ़ी दूरी पर होता है इनके फार्म हाउस से, तो इन लोग थक जाते हैं, थोड़ा रेस्ट करने के लिए सोचते हैं कि इसी पेड़ के नीचे बैठते हैं। जैसे ही वो इस पेड़ के नीचे बैठते हैं वैसे ही उसमें से एक जो दोस्त होता है जिसका भी झगड़ा हुआ रहता है अपनी गर्लफ्रेंड से, उसके पापा की कॉल आती है। जो इनके पापा होते हैं उनको एक्चुअली ऐसा पता होता है कि इन लोग लाइक ऐसे जब भी मिलते होते हैं तो पार्टी वार्टी करते हैं या कहीं घूमने निकल जाते हैं। तो इनके पापा काफ़ी उस टाइम अपने बेटे को काफ़ी ज़्यादा ऐसे बोलते रहते हैं कि तू पढ़ाई पे ध्यान दे, ऐसा मतलब इस सारे प्लेसेस पे मत जाया करे। तो वो अपने बेटे से कॉल पे बोलते हैं कि आज की रात तुम लोग ऐसे प्लेसेस पे मत जाना क्योंकि आज रात अमावस्या की रात है।
जैसे उसके पापा फ़ोन कट करते हैं तभी उसे याद आता है कि वो इस टाइम तो इमली के पेड़ के नीचे ही वो सारे दोस्त बैठे हुए हैं, जो कि माना जाता है कि इमली के पेड़ के नीचे ऐसे स्पिरिट्स वगैरह और बैड एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी वगैरह होती है। तो वो फ़ोन कट करते ही काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तो वो फ़ोन कट करते ही अपने फ्रेंड्स वगैरह को कहता है कि चलो हमें वापस चलना चाहिए फार्म हाउस पे, काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है। तो उनके फ्रेंड लोग जो होते हैं वो उन्हें तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि वो ऐसे प्लेस पे गए होते हैं जहाँ जंगल होता है काफ़ी। तो वो सारे फ्रेंड मना कर देते हैं कि हम नहीं जाएंगे। तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट करता है कि नहीं चल चल। तो पूछते हैं कि पहले तू बता कि चलना क्या है और किसकी कॉल आई थी और उसने क्या बोला। तभी वो बताता है कि आज अमावस्या की रात है, तो हमें यहाँ रुकना ठीक नहीं है, हमें फार्म हाउस वापस चलना चाहिए। तो इसके इतना बोलने पर ही जो और सारे उसके फ्रेंड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं तब तो हमें यहाँ पे रुकना ही चाहिए। क्योंकि वो कहता है फिर कि हमें क्यों रुकना चाहिए, तो वो कहते हैं क्योंकि हम लोग तो सारी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है या भूत वगैरह ऐसी वैसी सारी जगह जाते हैं, लेकिन आज तक हमें कुछ भी नहीं मिला। तो अब ये भी हम लोग ट्राई करके देख लेते हैं, हम लोग को एक्सपीरियंस मिल जाएगा एक। तो ऐसे करते करते रात के 2 बज जाते हैं, 2:30 बज जाते हैं। फिर हम लोग कहते हैं यार तूने तो कहा था यहाँ पे कुछ होगा, लेकिन यहाँ पे तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि मुझे भी पापा ने ऐसे मना किया था, लेकिन मुझे भी तो अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे कि ऐसा वैसा कुछ है। तो ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया होता है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि अभी इन्हें फार्म हाउस में वापस चलना चाहिए। तो ये अपना फार्म हाउस में वापस लौटने लगते हैं सारे फ्रेंड्स। ये लोग पीछे मुड़ के बस जानने ही वाले होते हैं कि जाते रहते हैं कि जो उनमें से एक दोस्त होता है जो कि अक्षित होता है, उसे पता ही नहीं क्या सूझता है अपने मन में कि वो पेड़ के पास जाता है, वो गाली देने लगता है, चैलेंज करने लगता है कि हमने सुना है तुम्हारे बारे में, अगर तुम सच में हो तो सामने आओ। पत्थर फेंकने लगता है और लात मारने लगता है ऐसे। तो सारे फ्रेंड पीछे मुड़ के देखते हैं, फिर बोलते हैं अरे यार तुझे क्या हो गया, तू पागल हो गया है क्या। तो उसे भी बुलाते हैं कि चल अब तो वापस चलते हैं यहाँ से। फिर ऐसे ही सब घर वापस आ जाते हैं और सो जाते हैं, उनके साथ ऐसा कुछ होता नहीं है। फिर ऐसे ही नेक्स्ट डे आता है और फिर सारे फ्रेंड कॉलेज जाते हैं और वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। अब जो अक्षित है वो अकेले अपने फार्म हाउस पे वापस लौटता है। अब ऐसे ही उसका सारा दिन ख़त्म हो जाता है, वो कॉलेज से आता है, अपना खाना वाना बनाता है, फिर थोड़ी देर पढ़ता है क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स आने वाले रहते हैं। फिर ऐसे ही वो रात का डिनर बनाता है और खाता है। फिर वो सोचता है कि वो थोड़ी देर पढ़ लेता है, फिर वो सोने लगेगा। कि वो बस सोने ही वाला होता है कि अचानक से रात के 2 बजे उसके डोर पे कोई नॉक करता है, वो भी 3 बार। ऐसे तो अक्षित जाके डोर ओपन कर देता था, लेकिन आज उसे बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि बहुत रात हो रही थी, वो भी 2 बज रही थी। अगर उसके कोई फ्रेंड आए होते तो नॉर्मली वो कॉल करके आते थे कि मैं घर आ रहा हूँ ऐसा वैसा, लेकिन अचानक से कोई आ जाए और फिर नॉक करे और वो भी रात के 2 बज रहे हों तो किसी को भी अजीब लग सकता है। क्योंकि अक्षित जो था और उसके सारे फ्रेंड्स जो थे उन्हें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो ऐसे ही अक्षित ने एक बार कहीं आर्टिकल में पढ़ा हुआ था कि अगर कोई अचानक तुम्हें 3 बार नॉक करे या तुम्हारा 3 बार नाम बुलाए तो तुम्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए या डोर नहीं ओपन करना चाहिए। तो अचानक उसके माइंड में ये वाली बात आ जाती है, जिसकी वजह से वो बस डोर ओपन ही करने वाला होता है, लेकिन वो रुक जाता है। अब वो इंतज़ार कर रहा है कि सामने से जो भी इंसान है वो फिर से नॉक करे या उसका नाम बुलाए, क्योंकि ये जो 3 नॉक होते हैं उसे कहा जाता है कि ये डेथ के नॉक्स होते हैं, यानी 3 नॉक्स ऑफ डेथ। यानी अगर कोई 3 बार ऐसे तुम्हारा दरवाज़ा खटखटा रहा है, अगर तुमने खोला तो तुम्हारी डेथ भी हो सकती है। तो ऐसे ही अक्षित वेट कर रहा होता है कि सामने वाला कुछ तो एक्टिविटी करे, लेकिन सामने वाले से कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं आ रही हुई होती है और बस सामने वाला ऐसे शांत खड़ा होता है, ना डोर नॉक हो रहा होता है ना कोई बुला रहा होता है, जिसकी वजह से उससे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। तो अक्षित अब क्या करता है कि उसके डायगोनली सामने एक बिल्डिंग होती है जहाँ पे भी उसका एक फ्रेंड रह रहा होता है जिसका नाम प्रदीप होता है। तो वो ये डिसाइड करते हैं कि वो प्रदीप को कॉल करेगा और पूछेगा कि वो देखकर बताए कि उसके डोर के पास कौन है, क्योंकि उसके जो रूम होते हैं वहाँ से सामने ही अक्षित का डोर दिखाई देता है। तो वो अब कॉल करता है प्रदीप को और उससे पूछता है कि वो देख के बताए कि बाहर कौन खड़ा है जो डोर नॉक कर रहा है। तो जो प्रदीप होता है वो तुरंत उठता है और वो डोर देखता है अक्षित का। तो वो बोलता है यार तुम्हारे डोर के सामने तो कोई भी नहीं है। ऐसे ही अब अक्षित को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा होता है और वो डोर नहीं ओपन करता है। वो जाके फिर से अपने बेड पे बैठ जाता है और सोने के लिए बस वो लेटता ही है
कि जैसे ही वो लेटने वाला होता है वैसे फिर से उसके डोर पे 3 बार नॉक होता है और अब की बार 3 बार नॉक के साथ कोई उसका नाम भी पुकार रहा होता है और वो भी सिर्फ 3 बार ही नाम बुलाता है उसका। और अक्षित बहुत ज़्यादा तब डर जाता है जब उसकी जो सामने वाले से आवाज़ आ रही होती है वो उसी के दोस्तों में से एक दोस्त की होती है। अब अक्षित फिर से कॉल करता है प्रदीप को और कहता है कि एक बार फेवर करेगा क्या, फिर से देख के बताएगा कि मेरी डोर पे कौन है। तो प्रदीप फिर से उठता है और वो देखता है और फिर से बताता है कि तुम्हारे डोर के पास तो कोई भी नहीं है, तुझे क्या हुआ, किसी ने नॉक किया या किसी ने बुलाया है क्या। तो अक्षित कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तू सो जा और मैं भी जा रहा हूँ सोने, कह के वो कॉल रख देता है। लेकिन अब अक्षित बहुत ही ज़्यादा डर चुका होता है और उसे नींद भी नहीं आ रही होती है और उसके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, जिसकी वजह से वो चुपचाप अपने बेड पे बैठ जाता है और सुबह होने का इंतज़ार करता रहता है। फिर जब सुबह हो जाती है तो उसे थोड़ा रिलैक्स होता है कि अब हाँ फाइनली सुबह हो गई है। तो ऐसे अब वो सुबह काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है और वो कुछ टाइम बीतने का इंतज़ार करता है। अब सुबह के 10 बज गए होते हैं तो फिर वो अपने उसी फ्रेंड को कॉल लगाता है जिसकी आवाज़ उसने रात में सुनी थी, ये कंफर्म करने के लिए कि क्या उसका दोस्त सच में उसके रूम पे आया था या फिर उसे ऐसे ही सुनाई दी थी उसकी वॉइस। तो जब वो अपने फ्रेंड को कॉल करता है और उसे पूछता है कि क्या तू रात में आया था, तो उसका फ्रेंड बताता है नहीं वो तो घर पे ही था, अपने पापा के ही साथ था, वो रात में तो कहीं उसके रूम पे तो आया ही नहीं। क्यों, तुझे क्या आया था, लगा कि मैं रूम पे आया था तेरे। तो मतलब अक्षित ये बताता है कि नहीं नहीं हो सकता है कि मैं कोई बुरा सपना देख रहा हूँ, लेकिन अक्षित को पता होता है कि वो सपना नहीं देख रहा है क्योंकि वो सोया ही नहीं है। लेकिन वो अपने फ्रेंड को नहीं बताता है कि उसका फ्रेंड भी घबरा जाए, तो वो ऐसे करके टाल देता है। और कॉल रखने के बाद अब अक्षित बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसने जिस दोस्त की आवाज़ सुनी थी उस दोस्त को मना कर दिया कि वो आया ही नहीं था रात को उसके रूम पे। फिर ऐसे ही उस रात तो कुछ ऐसा नहीं होता है, फिर नेक्स्ट डे ऐसे करते करते 10 दिन बीत जाते हैं और ऐसा कुछ अजीब अब नहीं हुआ है। तो वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो अपने फ्रेंडों को नहीं बताएगा कि कुछ ऐसा हुआ भी था, इसकी वजह से वो ज़्यादा घबरा जाए, क्योंकि वो अपने दोस्तों को भी कॉल करता रहता है, हर दिन करता है कॉल कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं, ये पूछने के लिए कि हो सकता है उसके साथ जो हुआ उसके दोस्त के भी साथ हुआ हो। फिर ऐसे ही एक दिन उसकी घर से कॉल आती है कि उसकी दादी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से अक्षित को तुरंत अपने घर बुलाया जाता है। तो अक्षित अपनी दादी को देखने के लिए अपने घर के लिए चला जाता है। फिर वो 2 दिन अपने दादी के पास रहता है। उसके बाद फिर उसके सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले रहते हैं, तो फिर वो फिर से उसी फार्म हाउस पे वापस लौट आता है। अब जब वो फार्म हाउस पे वापस लौट के आया है, वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है कि उसकी दादी की तबीयत ख़राब हो गई है, उसके एग्ज़ाम्स हैं, इन सब में इतना बिजी हो गया है कि वो ये भूल ही गया है 3 नॉक वाली बात। लेकिन वो जिस दिन अपने फार्म हाउस पे वापस लौट के आया होता है उसी रात उसे नहीं पता होता है, लेकिन अमावस्या की रात होती है। अब फिर से रात के 12 बजते हैं और उसकी डोर पे कोई 3 बार नॉक करता है। इस बार 3 बार नॉक करने के साथ साथ ही 3 बार उसका कोई नाम बुलाता है और वो भी चीकू। चीकू जो होता है उसका निक नेम होता है और उसके निक नेम से सिर्फ उसकी मॉम ही बुलाती हैं और वो निक नेम यहाँ पे किसी को पता भी नहीं होता है, और वो जो आवाज़ होती है वो उसकी माँ की ही आवाज़ होती है। अब अक्षित बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि अचानक उसे ऐसा नहीं समझ में आ रहा होता कि उसकी माँ कैसे यहाँ पे आ चुकी हैं। अगर उसकी मम्मी आती भी तो उसे कॉल करके आती, और उसका घर काफ़ी ज़्यादा दूर था और वो बेंगलोर आया था, तो उसकी माँ ने ना उसे कॉल किया ना बताया, वो डायरेक्ट कैसे उसके रूम पे आ गई, वो भी रात के 12 बजे। अब अक्षित को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो डोर ओपन करने जाता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि ये चीज़ें तो पहले भी हो चुकी हैं, वो भी 3 नॉक ये भी है और 3 नॉक वो भी था। ये अक्षित को बहुत ही ज़्यादा हैरानी तब होती है क्योंकि अगर उसकी मम्मा आती भी तो उसे कॉल करती, क्योंकि उसका जो फार्म हाउस था वो जंगल के बीच में था और कुछ दूरी तो जंगल ही जंगल चारों तरफ था। तो ऐसा तो नहीं था कि उसकी माँ जो है जंगल के बीच में अकेले इतनी रात को पैदल और उसका फार्म हाउस ढूंढ लेती और वहाँ पे पहुँच जाती। तो ऐसा होता कि अगर आती भी तो वो जंगल के ही बाहर से ही उसको ज़रूर कॉल करती कि आओ और मुझे ले जाओ। और अक्षित ये भी जानता होता है कि अगर उसकी फैमिली से कोई आएगा तो वो उसके फार्म हाउस पे नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट एड्रेस किसी को भी नहीं मालूम होता है, क्योंकि उसके पहले भी आ चुके होते हैं रिलेटिव्स, लेकिन जो भी आते थे वो ऐसे जंगल के बाहर ही उसे कॉल करते थे और वो उन्हें लेने ही जाता था, और उसके घर से उसके मम्मी पापा ये सब अभी तक कोई भी उसके ऐसे रूम पे नहीं आया था।
अब अक्षित ये तो श्योर हो जाता है कि उसकी माँ तो नहीं है डोर पे। अब वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि अब ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ चुकी हैं, क्योंकि अब उसकी माँ की आवाज़ में कोई उसे बुला रहा होता है। अब अक्षित इतना ज़्यादा डर चुका है कि वो अपने कान बंद कर रहा है, अपनी आँखें बंद कर रहा है कि उसे ये नॉक्स ना सुनाई दे। लेकिन अब ये जो नॉक्स हैं वो लगातार हो ही जा रही हैं। 3 बार नॉक्स हो रही हैं, चीकू, चीकू, चीकू। फिर थोड़ा पॉज़ के बाद फिर 3 बार नॉक होती हैं, चीकू, चीकू, चीकू। वो बहुत ही ज़्यादा अक्षित डर चुका होता है, लेकिन हिम्मत करके वो प्रदीप को फिर से कॉल करता है और प्रदीप से फिर से कहता है कि यार तू एक बार देख लेगा कि मेरे डोर के पास कौन है, क्योंकि कोई तो नॉक कर रहा है। तो प्रदीप उसकी आवाज़ सुन के वो कहता है कि यार तू इतना घबरा क्यों रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ कि कौन है। जब प्रदीप देखता है तो फिर वो बताता है कि यार टेंशन मत ले, तो तुम्हारे डोर के पास कोई भी नहीं है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इतना सुनते ही अक्षित बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। अक्षित बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और घबरा जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो किसको कॉल करे, वो बाहर जाए, क्या करे, किसको बुलाए, किससे बताए। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और वो ये जानता होता है कि अगर वो किसी को बताएगा भी तो कोई उस पर बिलीव नहीं करने वाला होता है। वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। वो क्या करता है, फिर वो अपने बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर लेता है अंदर से और वो बस अपने कान को बंद किए हुए है कि ये नॉक्स किसी तरह रुक जाए। लेकिन ये जो 3 नॉक्स होते हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे होते हैं। जो अभी ये 3 नॉक्स मेन डोर पे हो रहे थे, अब ये क्या होता है कि इसने जो अपना दरवाज़ा बंद किया है रूम का, अब ये नॉक्स उसके रूम के बाहर आने लग जाते हैं। अब अक्षित बहुत ही ज़्यादा डर चुका होता है और घबरा गया होता है, क्योंकि अब वो उसके बेडरूम के डोर से वो नॉक्स होने लग जाते हैं और वो भी उसकी माँ की आवाज़ में कोई उसे बुला रहा होता है। अब वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, वो किसी तरीके वो रात काट लेता है। अब सुबह हो जाती है। अब सुबह तो हो चुकी है, लेकिन अक्षित की 1% भी हिम्मत नहीं है कि वो बाहर जा सके। वो किसी भी तरह डरते हुए हिम्मत करके थोड़ा अपने चारों फ्रेंड को कॉल लगाता है कि अगर कोई तो फ्री हो तो उसके पास आ जाए। तो जो उसके चारों दोस्त होते हैं वो आने के लिए रेडी हो जाते हैं और वो सारे दोस्त उसकी आवाज़ से तो जान जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, क्योंकि उसकी आवाज़ में डर साफ साफ पता चल रहा है। लेकिन वो पूछते नहीं हैं, क्योंकि अगर वो बुला रहा है अक्षित तो वो सोचते हैं कि ठीक है चले ही जाते हैं। तो वो चारों दोस्त कुछ टाइम बाद उसके रूम पे आ जाते हैं। अब नॉक करते हैं वो, लेकिन अक्षित तो काफ़ी ज़्यादा डर चुका है, इसलिए उसे खोलने का तो बिल्कुल मन नहीं है। फिर वो कॉल लगाता है, फिर वो पूछता है कि तू है बाहर, तो वो बताते हैं कि हाँ मैं ही हूँ। तो ऐसे करते करते वो फाइनली फिर उठता है और वो दरवाज़ा खोलता है तो सारे दोस्त उसके एक साथ आए हुए होते हैं। अब अक्षित से वो काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं कि क्या हुआ है, अच्छा तू घबराया क्यों, क्या हो रहा है। तो अक्षित उनको सारी चीज़ बता देता है। तो उसके सारे दोस्तों को समझ आ जाता है कि अक्षित ने जो हरकत की थी, उसने चैलेंज किया था, वो भी अमावस्या की रात को, वो भी इमली के पेड़ पे, कि अगर तू सामने है तो सामने है, सामने अगर तुम स्पिरिट को ऐसा कुछ करोगे तो वो तो होगी, तो सामने तो आएगी ही। अब ये सारे फ्रेंड जो होते हैं वो उनको तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो ये डिसाइड करते हैं कि वो ये सारी चीज़ किसी को तो बतानी पड़ेगी। तो उनके जो रूम के पीछे ही होता है वो ओनर का रूम होता है, जैसा मैंने पहले बताया था। तो इन लोग ये डिसाइड करते हैं और फिर ओनर के पास जाते हैं, सारी चीज़ें उन्हें बताते हैं। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद भी ओनर जो कहता है कि तुम अब टेंशन मत लो, ज़्यादा घबराओ मत, मैं तुम्हें जो कहता हूँ ऐसा करके देखो, हो सकता है कि ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ होना बंद हो जाए। तो ओनर बताता है कि तुम फिर से उस इमली के पेड़ के पास जाओ और उससे अपॉलजी मांगो, यानी उसे सॉरी वॉरी बोलो कि मैंने जो किया मतलब जानबूझ के नहीं किया, ऐसे नादानी में किया, और हो सकता है कि वो तुम्हें फिर माफ़ कर दे, तुम्हारे साथ ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं ये होना बंद हो जाए। तो ये सब सुनने के बाद जो उसके सारे दोस्त होते हैं और जो अक्षित होता है वो ये डिसाइड करते हैं कि वो तुरंत ही जाएगा। फिर उन्हें इमली के पेड़ के पास वापस निकल जाते हैं, इमली के पेड़ के पास पहुंचते हैं। फिर अक्षित अपना माफ़ी मांगता है, सॉरी वॉरी बोलता है। अक्षित कहता है कि हमने जो आपको चैलेंज किया था वो हमें नादानी में किया था, अनजाने में किया था, आई एम सॉरी। अगर हमने कुछ ऐसा कर दिया हो जिससे आप हर्ट हो गए हो तो हमें माफ़ कर दो, और दोबारा से हम सब ऐसी हरकतें बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और ये सारी चीज़ें जो है वो अक्षित बोलता है पहले, फिर उसके जो दोस्त होते हैं सारे वो भी बारी बारी जाते हैं और वो भी अपॉलजी मांग लेते हैं कि आगे उनके साथ ऐसा कुछ ना हो। फिर अक्षित और उसके जो सारे दोस्त होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि अब वो उस रूम में एक छोटा सा टेंपल बना लेंगे। तो वो शिवलिंग वगैरह ख़रीदते हैं, फिर वो टेंपल बनाते हैं, फिर वहाँ पे पूजा वगैरह करते हैं। अब जो अक्षित है वो सुबह उस शिवलिंग की पूजा करता है, रात में सोने से भी पहले पूजा करता है, और उसके साथ अब ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो ये जो 3 नॉक की स्टोरी है ये रियल स्टोरी है, इसके अलग अलग मतलब निकाले जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि जो फर्स्ट नॉक होता है
वार्निंग होता है। जो सेकंड नॉक होता है वो होता है कि जो स्पिरिट होती है वो तुमसे कम्युनिकेट करना चाहती है, तुमसे कनेक्ट करना चाहती है, और जो थर्ड नॉक होता है उसका मतलब होता है डेथ। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप गाइस आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।